तो 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं मोस्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ। मैं इस टॉपिक के अंदर आज बताऊंगा आपको संख्या, यानी संख्या वाला जो टॉपिक है आपका 2 नंबर का आता है और 2 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है कि एक एक नंबर की कीमत होती है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने इसमें जो हमने तरीका बताया वो यदि आपने समझ लिया तो। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी संख्या पूछी जाती है वो 100 से ऊपर पूछी जाती है, यानी 100 से ऊपर की संख्या आपसे पूछी जाएगी। लेकिन 100 से ऊपर की संख्या याद करने से पहले आपको 100 तक की संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। जब 100 तक की संख्या का ज्ञान नहीं होगा, आप डायरेक्ट 100 से ऊपर की संख्या सीखोगे तो वो आपके लिए मतलब सही नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि 1 से लेकर 100 तक की पहले आप संख्या एक बार जरूर देख लें, उसके बाद ही आप 100 से ऊपर वाली संख्या देखें। 100 से ऊपर की संख्या को कैसे लिखना होगा मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीका से आप अच्छे से लिख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जैसे मान लो आप 1 से तो जानते हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। तो यहां 10 हो गया आपका 10, इस तरह 10 आपको ध्यान में रखना है। 10 के बाद में आप एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ऐसे 1 2 3 4 आप जोड़ते जाएंगे उसमें। उसके बाद में आ जाओगे आप विंशति, यहां आ जाओगे विंशति ही। ठीक है, विंशति ही यानी 20। अब 20 में फिर आप 1 जोड़ देंगे, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, ऐसे षट, सप्त, अष्ट, नवविंशति। फिर नवविंशति के बाद में आ जाएगा आपका त्रिंशत। क्या आ जाएगा? त्रिंशत। अब त्रिंशत यानी 30 हो गया, तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। अब 30 में फिर 1 जोड़ना, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, ऐसे। फिर उसके बाद में आ जाओगे आप चत्वारिंशत। कहाँ आ जाओगे? चत्वारिंशत। ठीक है, चत्वारिंशत यानी 40 होता है। फिर 40 में 1 वापस जोड़ना है, एक चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, ऐसे। उसके बाद में आ जाओगे आप पंचाशत। पंचाशत यानी कि 50 होता है बच्चों। उसके बाद में आ जाओगे आप षष्ठी यानी 60 होता है। ठीक है, उसके बाद में सप्तति यानी 70 होता है। उसके बाद में अशीति, अशीति यानी 80 होता है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओगे नवति। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ ऊपर से। यहाँ लिखोगे आप नवति, इस तरीका से नवति, 90 होता है। और फिर लिखोगे आप शतम। ठीक है, अब ये आपको 100 तक की जो गिनती हुई है इसका ज्ञान आपको हमने थोड़ा सा ऐसे ही बताया है, तो सामान्य जानकारी के लिए, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना ही चाहिए यदि आप 2 नंबर पक्का करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपके पास जहां भी लिखी हुई है संख्या एक बार जरूर आप देख लेना। अब मैं आगे बता रहा हूं 100 से आगे आपको कैसे लिखनी है। 100 से आगे लिखने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। 100 से आगे जब संख्या लिखोगे तो वहां पे आपको 2 शब्दों का मतलब काम में लेना होगा, उपयोग में। एक तो अधिक शब्द आप उपयोग में ले सकते हैं, अधिक, और एक आप ले सकते हैं या तो उत्तर। या तो अधिक लो या उत्तर लो, एक ही बात है, एक ही शब्द का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी संख्या है 101। अब ये जो संख्या है ये आपकी 100 से ऊपर हो गई। समझना बात को, आप तरीका जो बता रहा हूं वो समझ लेना। एक बार तरीका समझ लिया तो फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें अधिक है, आपको अधिक का प्रयोग करना है, यानी 1 अधिक है 100 से। बात समझ रहे हैं? 1 अधिक है 100 से। अब संस्कृत में संख्या लिखने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप संख्या लिखो तो आपको सबसे पहले छोटी वाली संख्या को पहले लिखना होता है इसमें। जैसे छोटी क्या है इसमें? 100 है और 100 के बाद में 1 है, तो एक संख्या जो है वो छोटी संख्या है, तो यानी 1 पहले आएगा इसमें, फिर आएगा बाद में 100। तो बात समझ रहे ना, 100 पहले नहीं आएगा, 1 पहले आएगा। तो यहां पर देखिए आप 1 अधिक 100 ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं, बताइए आप? 1 अधिक 100 ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर आप संस्कृत में लिखोगे 1, ठीक है, फिर लिखोगे अधिक। ठीक है, 1 अधिक और कितना है? 100, तो 100 को क्या बोलते हैं? शतम। 1 अधिक शतम। अब 1 और अधिक है, यहां पे आप इनको जोड़ सकते हो, थोड़ा सा अलग अलग रखे हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप यहां पर क्या संधि कर लो। ठीक है, संधि कर लोगे तो एकाधिक बन जाएगा, एकाधिक ऐसा हो जाएगा संधि करते ही। मैं आपको नीचे लिख के बता देता हूं कैसा हो जाएगा। एका, देखो संधि हो गई, दीर्घ संधि, एकाधिक, फिर लिखोगे शतम, एकाधिक शतम। इस तरह से आप लिख दोगे बच्चों। देखो एकाधिक शतम हो गया, 1 अधिक शतम 100 हो गया।
अब एक के बाद में मान लो 21 अधिक हुआ, मान लो कि यहां पर 121 था, मान लो 121 है, तो फिर स्थिति तो सेम रहेगी ना। जो तरीका हमने बताया, जो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, वो आपको सब जगह अप्लाई करनी होगी। जैसे मान लो 121 है तो यहां पर 21 अधिक हैं, तो 21 पहले आएगा ना, तो 21 को क्या बोलते हैं, 20 को आपको हमने बताया विंशति कहते हैं, तो एक विंशति, तो यहां लिखोगे आप एक विंशति ही, क्या लिखोगे, एक विंशति ही अधिक, एक विंशति अधिक शतम, एक विंशति अधिक शतम, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक विंशत्यधिक शतम, एक विंशति ही अधिक शतम, ऐसा भी लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कितनी भी संख्या लिख सकोगे, 100 से ऊपर वाली संख्या। अब चलो मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आपको लिखने होते हैं, उससे आपको और स्पष्टता आ जाएगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो 100 है, तो 100 को शतम बोलते हैं। अब यहां पर 101 है, 101 को हमने आपको बता ही दिया, एक का अधिक शतम, यानी एक अधिक 100 हो गया। ठीक है, अब मान लो 101 के बाद में 102 है, तो यहां पर 2 अधिक है, तो द्वि अधिक शतम, तो यहां पर आपने द्वि अधिक किया, द्वि अधिक शतम। अब यहां पर क्या है, द्वि अधिक शतम भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर किताब में जो देख रहे हो आप, यहां पर क्या किया उन्होंने, संधि कर दी दोनों में, यहां पर यण संधि हो गई, तो द्वयाधिक हो गया, द्वयाधिक शतम ऐसा हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि भाई ऐसा ही लिखना चाहते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। अब मान लो 103 आ गया, तो यहां पर आपको त्रि होगा, त्रिअधिक शतम। अब यहां पर भी सेम स्थिति है, यहां पर भी यण संधि हो जाएगी, तो त्रयाधिक शतम हो जाएगा, त्रयाधिक। इसके बाद में 4 है तो चतुरधिक हो जाएगा, चतुरधिक शतम हो जाएगा। अब 105 है तो पंच अधिक हो जाएगा, तो पंच और अधिक में संधि कर दो, पंचाधिक शतम। उसके बाद में 106 है तो षट अधिक शतम। अब देखो यहां पर भी संधि हो जाएगी आपकी, यहां पर क्या है आपका षट है, षट यानी क्या होता है 6, जैसे इस तरह से है षट। अब षट में अधिक जोड़ दिया, ठीक है, अधिक। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी संधि काम हो रहा है, यहां जस्ट संधि हो रही है आपकी, तो टे के स्थान पर डे हो जाएगा, तो आप लिख दोगे षड, क्या लिखोगे, षड। और इधर है अधिक, तो षड अधिक, षड अधिक, क्योंकि जो डे हलंत है इसमें आपका अधिक वाला ए मिल जाएगा, तो षडधिक बन जाएगा, षडधिक शतम, षडधिक शतम, यानी 6 अधिक 100, ऐसा आप लिख सकते हो। इससे आसान तरीका आपके पास नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम सही तरीका है, आपको बस अधिक शब्द का प्रयोग करना है, और कितनी संख्या ज्यादा है वो आपको पहले लिखनी होगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 100 से पहले की संख्या भी आपको आनी चाहिए, 101 से लेकर के 100 तक की संख्या का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि लिखना तो वही है ना। 100 से ज्यादा जो लिखोगे वो तो आना चाहिए आपको। जैसे मान लो 150 लिख लो तो 50 की संख्या आनी चाहिए, 119 लिख लो तो 19 को तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसे। इसी तरह आप आगे देखो, 107 है तो सप्त अधिक है, तो सप्ताधिक बन जाएगा, अष्ट अधिक है तो अष्टाधिक बन जाएगा। इस तरह से आप ये लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब मैं एक उदाहरण और बता देता हूं। इसमें मोटे मोटे जो मेन उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, सारे उदाहरण बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि मैं तरीका जो बता रहा हूं उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लो कि यहां पर 191 है, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूं, तो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, तो यहां 91 यानी 91 जो छोटी संख्या है, 91 को क्या बोलते हैं, तो बस आ गया ना 100 से 100 तक की संख्या का ज्ञान। तो यहाँ 91 को बोलते हैं, सबसे पहले 90 को क्या बोलते हैं भाई, 90 को बोलते हैं नवति, हमने आपको बताया नवति। अब एक जोड़ेंगे तो एक नवति, तो यहाँ लिखेंगे एक नवति, फिर लिखेंगे अधिक, एक नवति अधिक, फिर लिखेंगे शतम, तो एक नवति अधिक शतम। अब यहां पर क्या किया है इन्होंने, संधि कर दी। अब हमने कहा कि भाई संधि नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और संधि करके लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक नवत्यधिक शतम, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब पहुंच गए 200 पर, तो 200 को आप लिखेंगे द्विशतम, द्विशतम, समझ गए, द्विशतम ऐसे आपको लिखना होगा। 300 को लिखो त्रिशतम, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखो 400 पे पहुंचे तो आप 400 को लिखेंगे चतुःशतम, 400 को क्या लिखेंगे, चतुःशतम, ध्यान रखना 400 को चतुःशतम। अब 401 है तो एक अधिक चतुःशतम लिख देंगे आप, एकाधिक चतुःशतम,
बाकी तो आप जानते हो, फिर आगे कितना भी लिख सकते हो। उसके बाद में 501 है, तो 501 को आप लिखेंगे पंचशतम, 500 को तो लिखेंगे पंचशतम, और एक अधिक है तो एकाधिक पंचशतम, यानी एक अधिक 500, ऐसा हो गया। तरीका समझ लेना आप, मैं केवल अधिक का प्रयोग कर रहा हूं, उत्तर वाले का बता नहीं रहा, मैं केवल अधिक से ही काम चल जाएगा, आपको उत्तर वाला समझना ही नहीं है। उसके बाद में 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी संख्या लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं 600, देखिए 600 वाली लाइन बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो कि 600 संख्या आ जाती है, तो 600 को बोलते हैं षट शतम, षट शतम, तो 600 हो गया। अब 600 से अधिक आप लिख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आपको लिखना है 601, ठीक है, तो एकाधिक षट शतम हो गया, कितना आसान काम है। मान लो 605 लिखना है, तो पंचाधिक षट शतम, इस तरह से लिख सकोगे आप। अब लिखना है आपको 625, तो 25 अधिक षट शतम, तो लिखोगे 25 को पंचविंशति अधिक षट शतम, पंचविंशति अधिक षट शतम। हमने कहा कि संधि करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो, मान लो प्रॉब्लम आ रही है, संधि नहीं हो पा रही है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, तब भी आंसर राइट माना जाएगा। क्लियर? ऐसे आप 37 लिख सकते हो, 46 है, 55 है, 66 है, कितना भी लिख सकते हो, बस आपको 100 तक की गिनती आनी चाहिए। केवल यहां प्रॉब्लम आ सकती है कि 100 तक की गिनती यदि आपको नहीं आ रही है, तब जाके आपके लिए समस्या आ सकती है, अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। अब देखो, जैसे मान लो 704 है, तो 700 को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये आना चाहिए, तो 700 को बोलेंगे सप्तशतम, क्या बोलेंगे, सप्तशतम, ठीक है। और 4 है तो चतुर अधिक सप्तशतम, ऐसे आपको बनाना है। तो आप जब भी लिखोगे तो पहले छोटी संख्या को लिखना है, फिर अधिक शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में शतम जोड़ना है। जैसे 700 है तो सप्तशतम है, 500 है तो पंचशतम है, 600 है तो षट शतम है, इस तरह से आपको लिख देना होगा। अब आगे आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 805 है, तो 805 को 5 अधिक है, पंचाधिक अष्टशतम, अष्टशतम हो गया, अष्टशतम, इस तरह से। अब देखो यहां पर 1324 है, इसको थोड़ा आपको समझना है, 1324 को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसका मैं तरीका बता रहा हूं। 1324 में क्या मामला है, देखो यहां पर आपको देखो, एक तो 24 अधिक है, तो यहां पर देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप 24 की संख्या आनी चाहिए, आपको 300 आना चाहिए और 1000 आना चाहिए, यानी इसमें 1000 की संख्या आपको ऐड करनी होगी। तो 1000 को बोलते हैं सहस्र, सहस्र यानी 1000 होता है, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। या तो आप सहस्र का प्रयोग कर सकते हो, और सहस्र का प्रयोग नहीं करो तब भी काम चल सकता है। 1000 को आप 10 शतम भी कह सकते हो, 10 शतम, यानी 10 शतम का मतलब भी 1000 ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखोगे कैसे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमें लिखना है 1324, तो यहां लिखोगे सबसे पहले 24 को चतुर्विंशति अधिक लिख दिया। चतुर्विंशति अधिक का मतलब हुआ 24 अधिक, 24 अधिक कितने हैं, 1300, बात समझना, यानी 24 ज्यादा है 1300 में। एक तो ये तरीका है, 24 ज्यादा यानी चतुर्विंशति अधिक 1300, तो त्रयोदश यानी आप जानते हैं 13 होता है, और शतम यानी 100 होता है, तो त्रयोदश शतम, त्रयोदश शतम यानी 1300 हो गया कि नहीं। अब मान लो 1400 होता, चतुर्दश शतम हो जाता, 1500 होता तो आपका पंचदश शतम हो जाता। कितना बढ़िया तरीका है, आपको इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। 24 अधिक तो चतुर्विंशति अधिक 1300 अधिक, यानी 1300, चतुर्विंशति अधिक 1300, ऐसे आपको लिखना है। 24 अधिक 1300, चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम, बात समझ गए। ऐसे आप लिख सकते हो 1325 को, तो 1325 में क्या करोगे, 25 अधिक, तो पंचविंशति अधिक त्रयोदश शतम, ऐसा लिख सकेंगे आप, ठीक। अब देखो एक संख्या है 1928, अब 1928 को लिखना है, मान लो तो 28 को लिखो पहले तो 28 को लिखेंगे अष्टविंशति अधिक, अष्टविंशति अधिक लिख दिया आपने। उसके बाद में 1900 है, कितना है 1900, तो 19 को क्या बोलते हैं, एकोनविंशति, तो लिखा यहां एकोनविंशति शतम लिख दिया, एकोनविंशति शतम लिख दिया हमने,
क्लियर हो गया। अष्टविंशति अधिक एकोनविंशति शतम। अब आप अलग अलग लिख दो, संधि नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ऐसे। अब इसका एक तरीका और बताया इसमें, अष्टाविंशति अधिक, दूसरा तरीका बता रहा हूं, अष्टाविंशति अधिक नवशताधिक सहस्रम, नवशताधिक सहस्रम, नवशताधिक सहस्रम। बात समझ रहे हैं, यानी कि 1000, नवशताधिक सहस्रम, मतलब सेम है। यानी अष्टाविंशति अधिक का मतलब 28 अधिक, 28 तो अधिक हो गए, और नव यानी 9, शत यानी 100, यानी 900 अधिक 1000। देखो तरीका समझना। अब हमने कहा कि छोटी छोटी संख्याएं पहले आती हैं स्टार्टिंग में, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 28 तो अधिक हो गए, फिर उसके बाद में 900 हो गए, फिर उसके बाद में 1000 हो गया। तो ऐसे इन्होंने लिखा है अष्टाविंशति अधिक नवशत अधिक सहस्रम। अधिक शब्द का प्रयोग 2 बार किया इन्होंने। कितनी बार? 2 बार। यानी 2 बार कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार कर सकते हैं क्योंकि 2 बार अधिक जुड़ रहा है इसमें। ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब जैसे इसमें एक लिखा है संख्या में, देखो 2007 लिख रहा है, तो 2007 को आप कैसे लिखोगे? देखिए, तो आपको इसमें देखना है 2007 में आपको हमने तरीका बताया कि आपको इसमें क्या बताना है, 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7। अब किस में अधिक है 7? देखिए यहाँ पर 7 अधिक है किस में, तो सप्ताधिक हो गया द्विसहस्रम। द्विसहस्र यानी 2000 में 7 ज्यादा है, यानी 2000 तो है ही और 7 ज्यादा है, तो सप्ताधिक द्विसहस्रम, सप्ताधिक द्विसहस्रम। वैसे ज्यादा संख्या आपसे पूछी नहीं जाएगी, 1000 तक के एरिया में आपसे पूछी जाएगी संख्या, तो 1000 तक का ज्ञान आपको होना चाहिए। मान लो वैसे पूछ लें, जैसे 200 है तो द्विशतम याद रख लेना है, उसके बाद में 300 को त्रिशतम है, 400 को आपको चतुशतम है, 500 को पंचशतम है, 600 को षटशतम है, 700 को सप्तशतम है, 800 को अष्टशतम, 900 को नवशतम, 1000 को सहस्रम, ठीक है, 10,000 को अयुतम और लाख को लक्षम। इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। वैसे यहाँ तक पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। यदि आपने ढंग से समझ ली इस बात को तो गलत नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। अब देखो मैंने जो तरीका बताया उस तरीका को यहाँ पर डिफाइन किया गया है अलग से, तो उसको भी आप क्लियर समझ लो अच्छे से। मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे कोई संख्या लिखनी है, जैसे 1999 संख्या को लिखना है, संस्कृत में कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं एक संख्या को, तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्याएं आती हैं। तो आप इसको क्या करें, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से अलग अलग बांट लीजिए। तो सबसे पहले इकाई की संख्या है 9, बात समझ रहे हैं, तो इकाई में आ गया 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। उसके बाद में दहाई में आ गया आपका 90, यहाँ हो गया 90। उसके बाद में आ गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में आ गया 900 और 1000 में आ गया 1000, ऐसे, ठीक है। अब आप इनकी संख्या संस्कृत में लिखते चले जाइए, संस्कृत में लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे 9 है तो 9 को नव बोलते हैं, 90 को नवति बोलते हैं, और 900 को आपका नवशतम बोलते हैं, 1000 को आपको एक सहस्रम बोलते हैं। क्लियर है? अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो लिखेंगे आप इस तरह से, लिखेंगे आप नवनवति अधिक। देखो नवनवति अधिक यानी 99 अधिक लिखना पड़ेगा कि नहीं, नवनवति अधिक नवशताधिक। अब नवशत अधिक है यानी 900 अधिक, 2 बार अधिक का प्रयोग कर सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया। तो नवनवति अधिक नवशताधिक एक सहस्रम, बात समझना, यानी 99 अधिक 900 अधिक 1000, ऐसे भी बोला जा सकता है संस्कृत में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है जो हम आपको यहां समझाना चाह रहे हैं। देखिए एक सवाल आपका यहां से भी आ सकता है, क्रमवाची। जब आपसे कोई क्रमवाची बात मतलब पूछी जाए, कोई प्रश्न क्रम के हिसाब से पूछा जाए, कि जैसे मान लो हमने कहा कि कोई बालक 5वें नंबर पे है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, 5वां नंबर है, लड़की पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, ऐसा जब कोई वाक्य आता है तो उसके लिए आप 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखोगे, वहां पे आप इस तरह की संख्या लिखोगे। पुल्लिंग में लड़का है तो हमने कहा कि पहला लड़का, ठीक है, तो लिखोगे प्रथम है बालक है, बात समझना। लड़की है तो लिखेंगे प्रथमा बालिका, समझ गए। और नपुंसक लिंग है तो प्रथमम पत्रम,
प्रथमम पत्रम, इस तरह से भी आपको याद रखना है, केवल 10 तक याद रख लो। जैसे हमने कहा कि द्वितीय है बालक है, तृतीय है बालक है, चतुर्थ है बालक है, पंचम है बालक है, षष्ठ है। अब पाठ है, मान लो हमारा छठवां पाठ है, अब कैसे लिखोगे छठवें पाठ को? तो लिखना होगा षष्ठ है पाठ है। अब लिखना है सातवां पाठ, तो सप्तम है पाठ है, आठवां अष्टम पाठ है, नौवां पाठ नवमें पाठ है, 10वां पाठ 10वें पाठ है। इस तरह से ध्यान रखना है। ये वैसे इस तरह का कोई पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है? उससे क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमने आपको सारा कुछ बता दिया है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के आपके अभ्यास प्रश्न आएंगे तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इन्हीं में से आपके सवाल बन जाएंगे। इनसे बाहर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हमने तरीका समझा दिया है। तरीका समझ में आ गया तो फिर कोई बाहर होता ही नहीं है सवाल। देखो यहां पर हमारा एक सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कह रहे हैं कि अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालये पुस्तकानि सन्ति। यहाँ खाली स्थान दे दिया, हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तक हैं, कितनी हैं? तो यहाँ पर आपको सही संख्या बतानी है कि सही कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है त्रिसहस्रम, ये लिखा हुआ है त्रिसहस्रस्य त्रिसहस्राणि। तो देखो सहस्राणी, सहस्र शब्द का भी रूप चलता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह, तो यहाँ पर त्रिसहस्राणि आपको लिख देना होगा। कितना? त्रिसहस्राणि। इसी तरह अगला सवाल है अस्माकं विद्यालये छात्राः सन्ति, कितने? 500 छात्र हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, बताइए 500 को क्या बोलते हैं? देखो पंचाधिक शतम, 5 अधिक 100 नहीं, पंचशतम बिल्कुल सही है भाई। 5 हो गया और शतम हो गया, यानी 500 हो गया। हमने पहले बताया कि भाई 500 को क्या बोलते हैं, 600 को क्या बोलते हैं, ऐसे। तो पंचशतम हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है? इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी। एक सवाल है मम समीपे 110 रूप्यकानि सन्ति। अब 110 को क्या बोलेंगे? 10 अधिक 100, 10 अधिक 100 बोलेंगे। तो बताइए कहां पर होगा? दशाधिक शतानि। अब बहुवचन में प्रयोग करेंगे, शतम शते शतानि, तो दशाधिक शतानि ऐसे आपको लिख देना होगा, दशाधिक शतानि। क्लियर है? इस तरह से आप इनके उदाहरणों को समझ सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर 1-2 उदाहरण हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि 101 लिखा हुआ है, हालांकि 101, 2 ये सब हम बता चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना आप। जैसे 101 को क्या बोलते हैं? 140 को, 165 को, 77 को, 88 को, 59 को, 300 को, 1965 को, 2000 को। ये यदि आपको क्लियर समझ में आ जाते हैं तो फिर गारंटी दे रहे हम, आपका गलत नहीं होगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए, सबको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा मैटर इस पे हम देने वाले हैं आपको, ठीक है? जिस तरह हमने 12वीं की तैयारी करवाई थी और 12वीं के पेपर में हमने जो बताया उसमें लगभग 70 से 80% आया, आपके भी आ जाएगा। लेकिन तैयार कर लो, याद कर लो, बस विश्वास रखो, ठीक? अच्छे से मेहनत करो। तो इनको अभ्यास कर लेना। 101 है, एकाधिक शतम है, 140 है, चत्वारिंशत् अधिक शतम है। इस तरह इनको प्रैक्टिस कर लो, हमने जो बताया उस तरीका से समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा संख्या वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, लेकिन आपको 100 तक की गिनती एक बार जरूर देख लेनी है, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद सबके लिए, अच्छे से सुना आपने और अच्छी मेहनत करते रहें। धन्यवाद।